तो मेरे प्रिय देशवासियों, हमारे देश के धार्मिक ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मांड है, तो वो ब्रह्मांड और कुछ नहीं, मानव का मस्तिष्क है। ब्रह्मांड कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है। ब्रह्मांड को मानव के मस्तिष्क ने पैदा किया है। और जहाँ तक देखते हैं हम, तो धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है, लंबी राजनीति, जिसके माध्यम से लोगों को गुलाम बनाया जाता है, मानसिक तौर पर उन्हें अंधा बनाया जाता है। और मनुष्य जब आंखें रहते हुए भी यदि अंधा बन जाता है तो वो उसके चंगुल में चला जाता है। और जब उसके चंगुल में चला जाता है तो उसका जो शरीर है वो उसी दिशा में काम करता है, क्योंकि मस्तिष्क उसका पूरी तरह से हैक होकर के उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में वो मस्तिष्क काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और जब धर्म उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है और वो मानसिक तौर पर गुलाम होकर के, तो उसका शरीर अपने आप उस दिशा में चलने लगता है। और फिर वो उससे कुछ भी काम करवा लो, उससे गुलामी करवा लो, या उसकी आंखों के सामने उनके परिवारों के माँ बाप, बहन, बेटी, बहू इत्यादि का यदि कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार भी करोगे, बलात्कार भी करोगे, तो वो उप तक नहीं करता, क्योंकि वो मानसिक तौर पर गुलाम बन चुका है। जिसे हम सृष्टि कहते हैं वो भी मानव के मस्तिष्क से पैदा होती है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है प्रकृति। मनुष्य प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकता, यदि जाएगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। और मनुष्य ने ऐसा माना है कि सृष्टि की रचना इस भगवान ने की, उस भगवान ने की, किसी नहीं, ये केवल मनुष्य के दिमाग की उपज है। ब्रह्मांड मनुष्य का मस्तिष्क तय करता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर अच्छी तरह से समझना है तो फिर आपको विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन भारतीय विज्ञान नहीं, क्योंकि भारत का विज्ञान इस देश के उन ब्राह्मणों के हाथ में है। वो जो चाहेंगे वो उतना ही सुनता है। धर्म भी मनुष्य की खोज है, ताकि लंबे समय तक वो राजनीति कर सके और लोगों में डर दिखा करके उससे अच्छा मोटी रकम कमा करके अपनी सत्ता को कायम कर सके। जड़, चैतन्य, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, भक्ति, ये सारे के सारे जो हथकंडे हैं, ये कर्मकांड है, ये मनुष्य को डराने के लिए। मनुष्य जब डर जाता है तो ऑटोमेटिक उसकी शरण में चला जाता है, ऑटोमेटिक उसके हद में खुद ब खुद खींचा चला जाता है। ऐसा मनुष्य को डर दिखाया जाता है ताकि वो भगवान, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारे। और ये सारा का सारा जो दारोमदार है वो केवल मनुष्य के अज्ञान पर निर्भर है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। इसलिए मैं भारत के लोगों को सिर्फ और सिर्फ जानवर कहता हूँ। भारतीय लोग आज भी उस आदि मानव के ज़माने में जी रहे, इस बात से कभी भी नकारा नहीं जा सकता। वो उस ब्रह्मांड को ब्रह्मांड समझता है, लेकिन वो जो सौर्यमंडल है उसको नकार देता है, जिसे विज्ञान बताता है। जगत, सृष्टि, ब्रह्मांड, ये सब मस्तिष्क की खोज है, मस्तिष्क के विकार है, जो देवी देवताओं को जन्म देते हैं। और देवी देवता, इन सब की खोज भी सिर्फ मनुष्य के मस्तिष्क से हुई है। अब सोचना आपको है, तय आपको करना है कि वो कौन से मानव है जिन्होंने देवी देवता को जन्म दिया, जिन्होंने ब्रह्मांड को स्वीकारा। देवी देवता मनुष्य की अपनी खुद की निजी खोज है। धर्म मनुष्य की अपनी खुद की निजी खोज है। भक्ति, स्वर्ग, नरक, ये क्या है? ये मनुष्य की अपनी खोज है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, अपनी ओर खींच सके, उन्हें
भौतिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से गुलाम बना करके अपने अंडर में रख सके, ताकि वो लंबे समय तक लोगों पर शासन कर सके। और जब शासन भी ऐसा कि उन्हें किसी भी दिशा में मोड़ दो तो वो तुम्हारे लिए तलवार लेकर भी खड़ा हो जाएगा, किसी की गर्दन भी काट देगा, क्योंकि वो धर्मांध हो जाता है, वो अंधा हो जाता है। इसलिए हमारे भारत में अगर आप किसी भी देवी देवता को कुछ कहोगे तो वो तलवार लेकर के खड़ा हो जाता है, भारी भयंकर उसका विरोध होता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य के रूप में वो आज भी शैतान, हैवान और जानवर बन करके जीता है। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है उसके पास बुद्धि या विवेक होना चाहिए, और यदि वो उसमें नहीं है तब तो वो उसका जानवर बनना तय है। और इसलिए हमारे देश में उन जानवरों की पूजा होती है, इंसानों की नहीं। और यही वजह कि भारत की राजनीति एक अलग दिशा में काम करती है। हम जानते हैं कि हमारे देश में एक भारत का संविधान है जो सभी को, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो खुद को जाति से ऊंचा माने या फिर खुद को कोई नीचा माने, चाहे वो अलग अलग सभी प्रकार के दुनिया के तमाम वो धर्म हैं जो भारत में मौजूद हैं, बावजूद इसके वो सभी को बांधे रखता है। लेकिन उसकी जानकारी इस देश के लोगों को नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस देश में ये सारा का सारा तांडव खड़ा हो जाता है। तो ये ब्रह्मांड, सृष्टि, धर्म, सृष्टि की रचना, ये सब मनुष्य को डराने के लिए है। और भगवान भी एक औजार है, भगवान एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जो मनुष्य को डरा के रखता है कि वो बहुत से लोगों पर सत्ता कायम कर सके, इसके अलावा कुछ नहीं।